हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स का मैं सिलेबस आपका कवर करवा रहा हूं। अभी सेकंड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के एंड सिक्स सेमेस्टर के, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ के आपके पेपर हो चुके हैं। तो सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स का आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज आपका पेपर होने वाला है। आपके ये पेपर्स होंगे अप्रैल से स्टार्ट हो सकते हैं। जिनके नवंबर में पेपर हुए थे उनके अप्रैल में होंगे, दिसंबर में जिनका पेपर हुआ था उनका मई में होगा, एंड जिनकी जनवरी फरवरी में पेपर हो रही है उनके जून में पेपर होने की अपेक्षा की जा सकती है। तो अब बात कर सकते हैं बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। हम एजुकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, शिक्षा शास्त्र के बारे में। तो ये नया सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। तो बेसिकली जो नए शिक्षा नीति के अनुसार आपका जो पेपर बन रहा है वो 8 यूनिट्स में डिवाइड हो रहा है, बट उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स भी आते हैं। जैसे कि अगर आपने 2020 से पहले के आपका सिलेबस देखा होगा तो उसमें कम से कम आपके 18-20 टॉपिक्स या चैप्टर्स हुआ करते थे, उनको सम करके 8 यूनिट्स में कवर किया गया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा एक एक टॉपिक की क्या हमको कौन सी बेसिकली चीज पढ़नी है पूरे इन 8 यूनिट्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 1 में हमको पढ़ना है एजुकेशन इन एंशिएंट पीरियड। प्राचीन टाइम पीरियड में जो हमारा प्राचीन भारतीय काल है इसमें एजुकेशन कैसा था। अब इसमें किन किन एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, तो इनमें पढ़ना है हमको वैदिक एजुकेशन के बारे में, वैदिक शिक्षा के बारे में पढ़ना है। जैसे कि वैदिक शिक्षा में जो था आपका गुरुकुल सिस्टम चलता था कि गुरुकुल में किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, क्या उनके सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, वो सारी चीजें हमको डिस्कस करनी है इसमें। उसके बाद आपको पढ़ना है इंडियन बुद्धिस्ट पीरियड, भारतीय बौद्धकालीन शिक्षा। मतलब भारतीय बौद्धकालीन शिक्षा, जब बौद्धों का टाइम पीरियड था आज से 2500 साल पहले, तो उस समय किन एजुकेशन पॉलिसीज का यूज किया जाता था, किस तरह से एजुकेशन दिया जाता था, उसको पढ़ना है। तो ये दोनों आ जाएंगे किसमें, प्राचीन भारतीय शिक्षा में। तो ये हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है मेडाइवल एजुकेशन के बारे में, जो मध्यकालीन हमारा भारत था। तो मध्यकालीन भारत में एजुकेशन सिस्टम किस तरह से था, मुस्लिम एजुकेशन क्या था, मुस्लिम एजुकेशन में मकतब एंड मदरसे का नाम आता है, ये क्या है और किस तरीके से वर्क करते हैं। तो हमको मध्यकालीन शिक्षा में मुस्लिम एजुकेशन के बारे में बेसिकली पढ़ना है। मकतब, मदरसा ये किस तरह से वर्क करते हैं, इनके क्या सिस्टम होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सारा कुछ हमको डिस्कस करना है इस यूनिट में, सेकेंड यूनिट में। ओके, अब बात करें हम थर्ड यूनिट्स की। तो थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड 1833। 1813 का और 1833 का जो चार्टर एक्ट था ना, हमको उस बारे में पढ़ना है कि चार्टर एक्ट किस तरीके से वर्क करता है। 1813 का और 1833 का यह आज्ञा पत्र था जो कि एक एजुकेशन सिस्टम में कई सारी पॉलिसी चेंज करने के लिए आया हुआ था। एंड उसके बाद हमको पढ़ना है ओरिएंटलिस्ट एंजलिस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में, जो प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा है, मतलब कि वेस्टर्न और इंडियन की जो प्राचीन सिस्टम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, और जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है ना, उनके बारे में हमको बात करनी है, इनके विवादों के बारे में कि इनमें क्या कंट्रोवर्सीज है, क्या विवाद है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हमको समझना है। तो इस बात को हमको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि क्या कॉन्फ्लिक्ट आया था जब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये सारा हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 3 में। ओके, इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर में 4 में आपको पढ़ना है लॉर्ड मैकाले का जो एजुकेशन सिस्टम आया हुआ था 1833 में। मैकाले का विवरण पत्र 1835 बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज भी हम जिस एजुकेशन सिस्टम को पढ़ रहे हैं ना, वो लॉर्ड मैकाले का ही एजुकेशन सिस्टम है। लॉर्ड मैकाले ने जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया था वही एजुकेशन सिस्टम हम आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, और इसमें आपको पढ़ना है वुड्स जो है डिस्पैच 1854, वुड का जो घोषणा पत्र था 1854 का एजुकेशन को लेकर के। इंडियन एजुकेशन कमीशन जिसको हंटर कमीशन कहा जाता है, भारतीय शिक्षा आयोग जिसका हंटर आयोग कहा जाता है, जो 1882 में लाया गया। तो इन सबका क्या रूल था, किस तरह से ये एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं, किस तरह से ये एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हमको समझना है, हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में। मैकाले की विवरण नीति, वुड का विवरण नीति और इंडियन एजुकेशन आयोग जिसको हंटर आयोग कहा जाता है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये सारा कुछ यूनिट नंबर 4 में होने वाला है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है गोखलेज बिल 1911। गोखले का 1911 का बिल क्या था। उसके बाद आपको पढ़ना है सैडलर्स कमीशन 1917, सैडलर आयोग 1917, और उसके बाद पढ़ना है आपको हर्टांग कमीशन 1929।
हटांग आयोग 1929। इन आयोग का पूरा सिस्टम क्या था, इन्होंने किस तरह से कौन सा बिल इंट्रोड्यूस किया था, उसमें कौन कौन सी चीजें लाई गई थी कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है, किस तरह से एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बनाना है। तो इस तरह से गोखले का, सैंडलर का और हटांग का ये 3 बिल पास हुए थे, 3 आयोग सामने आए थे कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाया जा सकता है। तो ये हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है वर्धा एजुकेशन स्कीम। वर्धा जो शिक्षा आयोग है इसके बारे में पढ़ना है, जिसमें हमको बेसिक एजुकेशन, जिसको नई तालीम कहा जाता है, बुनियादी शिक्षा जिसको हम नई तालीम कह सकते हैं, कि कोई भी जो बेसिक एजुकेशन होता है जो एक बेसिक बच्चे को दिया जाता है उसके लिए एक नई तालीम की तरह ही होता है कि नया एजुकेशन वो सुन रहा है। उसके बाद आपको सार्जेंट योजना के बारे में बात करना है, सार्जेंट प्लान के बारे में कि सार्जेंट प्लान क्या रहा जो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो ये सारा कुछ हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 6 में। अब आइए बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की। यूनिट नंबर 7 में क्या पढ़ना है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है ये किस तरह से गठित हुआ, इसके सिस्टम किस तरह से वर्क करते हैं, जिसके अंदर आज हम देख रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को, ग्रेजुएशन का यूजीसी जिसको कहते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स जो कमीशन है, एजुकेशन कमीशन, ये किस तरह से वर्क करता है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, जिसको आप 10th, 12th कह सकते हो। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 1952-53 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके क्या सिस्टम थे। एंड इसके बाद आपको मुदालियर आयोग के बारे में पढ़ना है, मुदालियर कमीशन, मुदालियर आयोग किस तरह से वर्क करती है। तो ये सारा कुछ हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 7 में। अब आइए देखते हैं आगे हमको क्या पढ़ना है। 8th यूनिट में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको एजुकेशन कमीशन के बारे में, जो 1964 से 66 तक कंटिन्यू था, यानी कि शिक्षा आयोग 1964-66 का। उसके बाद जिसको हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, कोठारी कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, काफी फेमस हुआ था अपने टाइम पीरियड में। उसके बाद हमको पढ़ना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी कि अब एजुकेशन किस तरह से होगा। 1986 है, इससे पहले तक एक एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी, वो पॉलिसी क्या चेंज हुई, क्या नई पॉलिसी आई 1986 में, वो सारा कुछ हमको यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है। ओके, इसके बाद बात आती है यूनिट नंबर 9 की। यूनिट नंबर 9 में हमको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 9 में पढ़ना है आपको आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990। 1990 में आचार्य राममूर्ति ने एक कमेटी स्टेब्लिश किया हुआ था, समिति बनाया हुआ था 1990 में। वो समिति क्या थी, वो एजुकेशन में किस तरह से हेल्प करती है, ये सारा कुछ हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 9 में। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 में, 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था, फिर 5 साल के बाद 1992 में नया एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें क्या था, क्या चीजें चेंज हुए, ये सारा कुछ हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 9 में। यूनिट नंबर 10 में आपको पढ़ना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी आई हुई है 2020 में, जो अभी इस समय स्टेब्लिश है, चल रही है, वो एजुकेशन पॉलिसी हमको पढ़ना है 2020 वाला 10 में है। प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड इट्स प्रॉब्लम्स, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है और उसकी समस्याएं क्या है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी कि जो हम किंडरगार्टन में पढ़ते हैं, यूकेजी, एलकेजी, उसको कहते हैं आपका प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो इस एजुकेशन में क्या चीजें हैं, इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्याएं हैं, ये सारा कुछ हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 10 में। ओके, समझ में आ रहा है चीजें। अब इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 11 में क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 11 में आपको पढ़ना है क्या, प्राइमरी एजुकेशन एंड इट्स प्रॉब्लम्स, कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा 1 से लेकर के 5th तक हमें दी जाती है, उस प्राथमिक शिक्षा में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्याएं हैं और उसको किस तरह से स्टेब्लिश किया जा सकता है, ये आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 11 में। एंड इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन एंड इट्स प्रॉब्लम्स भी पढ़ना है, कि मतलब जो प्राथमिक शिक्षा होती है, द्वितीय शिक्षा जिसको आप बोल सकते हो, माध्यमिक शिक्षा, ये आपकी क्लास 5th से लेकर के क्लास 10th तक जो आपकी एजुकेशन चलती है उसको कहते हैं आपका सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा। और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, ये सारा कुछ हमको पढ़ना है किसमें, यूनिट नंबर 11 में। अब बात करते हैं आज की हमारी आखिरी यूनिट, यानी कि ये जो आपका सिलेबस है इसका आखिरी यूनिट 12 नंबर, जिसमें आपको पढ़ना है हायर एजुकेशन एंड इट्स प्रॉब्लम्स। हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा के बारे में पढ़ना है, जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा हमारी होती है, ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये एजुकेशन के बारे में हमको पढ़ना है कि विश्वविद्यालय शिक्षा क्या होती है एंड इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस हम कर सकते हैं, क्या चीजें हमको इंप्रूव करने की जरूरत है, ये सारा कुछ हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 12 में। ओके, एंड इसके बाद पढ़ना है आपको अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। जो भारतीय शिक्षा नीति है या भारतीय शिक्षा है उसको अफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमको बात करनी है यूनिट नंबर 12 में।
तो ये था आपका ओवरऑल नया सिलेबस जो हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की एजुकेशन के। तो आई होप वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल एंड इफ यू थिंक कि यार यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको समझने को मिल रहा है, प्लीज शेयर इट टू अदर्स जिससे कि और भी लोगों की हेल्प हो सके। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।